बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अगर हमने किसी एक एलिमेंट का मास मालूम करना है तो हम उसका मास किस तरह से मालूम करेंगे, क्योंकि आपको पता है एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। अब हम किलोग्राम्स में तो उसका मास मेजर नहीं कर सकते, तो हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएंगे कि हम इजीली किसी भी एलिमेंट का मास मालूम कर सकें। जो हमारे पास वर्ड रिलेटिव है, रिलेटिव का लफ्ज़ी मतलब ही मुवाजना करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एलिमेंट है, तो उसका अगर हमने मास मालूम करना है, ये किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में हमें मास मालूम करना है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होना चाहिए जिससे मुवाजना करके हम हमेशा किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास मालूम कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो स्टैंडर्ड एलिमेंट हम कौन सा लें। क्या वो एलिमेंट हम हाइड्रोजन ले सकते हैं? हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1.008 होता है। अब देखें ये एग्जैक्टली 1 नहीं है उसका मास, बल्कि डेसिमल्स के बाद भी हमें कोई ना कोई नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी निस्बत अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट है। यानी डेसिमल्स के बाद कोई भी हमें यहाँ पे डिजिट नज़र नहीं आएगा, और ये कार्बन ऐसा वाहिद एलिमेंट है जिसका एग्जैक्टली मास एक पूरा नंबर है, और डेसिमल प्लेसेस में कोई फिगर हमें शो नहीं होता। तो हमारे लिए सबसे इजी ये है कि हम वो एलिमेंट जो हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट रखना है किसी भी और एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए, वो हम कार्बन को लेते हैं। इससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ किया जाता रहा, लेकिन कार्बन को यूज़ करना सबसे कन्वीनियंट है, तो इसी वजह से हम हमेशा कार्बन के साथ ही कंपेयर करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम को जिसका हम मास मालूम करना चाहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की हम डेफिनेशन क्या करेंगे? इट इज़ मास ऑफ एन एटम of an element compared to कार्बन 12। कार्बन का मास 12 होता है, तो किसी भी एक एटम एलिमेंट के किसी भी एक एटम को अगर हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें तो हमें इसका मास मालूम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम रखते हैं तो मैग्नीशियम का मास आपको पता है कि कार्बन से डबल होता है। कार्बन का मास 12 है तो मैग्नीशियम का 24 है। अगर हम इन दोनों का मुवाजना करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमने रखा है वो डबल मास का है बनिस्बत इसके। तो हम कार्बन से किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करके उसका मास मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम को अगर हमने कार्बन के साथ कंपेयर किया तो उसका मास हमारे पास है 24, दैट इज़ डबल द मास ऑफ कार्बन 12। इसी तरह आप कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। ऑक्सीजन का मास अगर हम कार्बन के साथ कंपेयर करें तो उसका मास हमारे पास 16 आता है। नियोन का मास 20 है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कौन सा यूनिट यूज़ करें। अब आपको पता है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको किलोग्राम्स में तो मेजर कर नहीं सकते, तो हमें उसके लिए एक स्पेशल यूनिट रिक्वायर्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे एटम्स के मास को मेजर करने के लिए। स्टूडेंट्स, एटम्स का मास क्योंकि बहुत कम होता है तो इसके लिए हम एक स्पेशल यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम इसके लिए किलोग्राम्स या कोई भी ऐसा और यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए स्पेशल यूनिट एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिट का अगर लफ्ज़ी मतलब देखें, यहाँ पे भी वर्ड यूनिट यूज़ हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट।
तो यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक हिस्सा। तो हम क्योंकि स्टैंडर्ड एलिमेंट हमने कार्बन का लिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का मास 12 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर हम एक कार्बन का एटम लें और उसके हम 12 हिस्से कर दें, क्योंकि कार्बन का मास हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 12 है। तो लेट अस सपोज, अब हम इसको 12 AMU कह सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं मास के लिए वो एटॉमिक मास यूनिट है। तो हम इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन का एटम है, तो अब इसके 12 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। इन 12 हिस्सों में से हर एक हिस्से का मास क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। तो ये टोटल होंगे 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम किसी भी चीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कार्बन के 12वें हिस्से से इसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी 1/12 बाय द मास ऑफ कार्बन 12। ये हमारे पास क्या है, ये 12वां हिस्सा है कार्बन का, 1 AMU। तो हम जब किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 12 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता है कार्बन के और आइसोटोप्स भी होते हैं। 13 भी कार्बन का आइसोटोप है, 14 भी कार्बन का आइसोटोप है, लेकिन हम हमेशा आइसोटोप जो है कार्बन 12 जिसका मास 12 होता है हम वही यूज़ करते हैं। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12, हम किसी भी चीज़ को कार्बन के 1/12वें हिस्से से कंपेयर कर रहे होते हैं।